Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our first part of 12th Bio chapter number 2. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट पूरा कर दिया था। तो आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम आज के मतलब जो इस चैप्टर है उसमें पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स रहते हैं उसका जो फ्लावर रहता है उसमें उस फ्लावर में जितने भी उसके ऑर्गन्स रहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये देखेंगे। फिर प्री फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर और इवेंट, मतलब उसमें प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा रहता है और फिर उसके बाद उसमें इवेंट्स कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो देखेंगे। फिर डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी भी हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक में। तो हमें इस पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये जो फ्लावर रहते हैं, मतलब जो जितने भी फ्लावर रहते हैं उन सभी के अंदर क्या चलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सभी के अंदर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सभी क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हाँ, किसका मतलब जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका जो स्ट्रक्चर देखें, हाँ, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी में हमें मिलता है, हाँ। और ये जो फ्लावर रहते हैं उसके फ्लोरल पार्ट जो रहते हैं वो उनका एडेप्टेशन जो रहता है वो बहुत अमेजिंग रहता है, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो फ्रूट है वो और सीड, फ्रूट और सीड हमें मिलता है। अब इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, तो मॉर्फोलॉजी समझना है फ्लावर की, फिर स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो हमें मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्म है उन सभी के अंदर हमें मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर है और फिर जो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सारी हमें चीज़ समझनी है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसका रिलेशनशिप किसके साथ, फ्लावर के साथ बहुत पुराना है, आज का नहीं है, हाँ। और बहुत ही ज़्यादा कैसा है, इंटीमेट है, हाँ, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। और ये जो हम बहुत पहले के टाइम से हम फ्लावर से बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कुछ सोशली यूज़ करते हैं, कुछ रिलीजियस यूज़ करते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम फ्लावर का यूज़ जानते हैं और हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम। तो ये फ्लावर का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एलएस ऑफ फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो इसमें हम पार्ट देखते हैं कि कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फिलामेंट दिखेगा और यहाँ पे एंथर दिखेगा, हाँ। तो ये जो फिलामेंट और यहाँ पे ये जो एंथर है, इन दोनों को मिला के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, ठीक है। हम याद रखें कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, हाँ, 4 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये 4 पार्ट्स होते हैं, हाँ। तो कैलेक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोशियम है और फिर गाइनोशियम है। तो ये 4 पार्ट्स आप याद रखिएगा। तो देखिए अब ये जो एंथर और फिलामेंट है इन दोनों को मिला के क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा रिप्रोडक्टिव है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, हाँ। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंथर और फिलामेंट दोनों अगर हम डायग्राम में अगर शो करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि हम एंथर को इसके ठीक फिलामेंट के ठीक ऊपर लिख दें और करली ब्रैकेट बना के और यहाँ पे एंजियोस्पर्म या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख दें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर एंजियोस्पर्म लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ये ओवरी है, फिर स्टाइल है और स्टिग्मा। तो इन तीनों पार्ट्स को मिला के बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हाँ। तो इसको भी ऐसा जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बोल रहे हैं वैसे ही
इसको भी एक के नीचे एक वन बाय वन हम अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा एक्सप्लेन करने का। और फिर करली ब्रैकेट बना के इसको हम जिम्नोस्पर्म, हम तो एंजियोस्पर्म तो मेल के लिए हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, और वैसे ही हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके लिए जिम्नोस्पर्म का वर्ड ये जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो इसके अलावा भी हम कुछ और वर्ड्स भी यूज़ करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए। हम स्टेमेन यूज़ करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसके लिए हम स्टेमेन यूज़ करते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का उसके लिए हम पिस्टिल यूज़ करते हैं, जो हमें आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चरल इवेंट को देखते हैं। तो देखिए, फ्लावर जो है वो फ्लावर बनने से पहले, मतलब जब वो एक्चुअल फ्लावर दिखता ही नहीं है उसकी बात करी गई है, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो सेवरल चेंजेस जो है वो किसके कारण, हॉर्मोन्स वगैरह के कारण आते हैं, और कुछ उसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जो उसको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। फिर मतलब वो हम उसे पहचान सकते हैं। हाँ, जब उसके अंदर स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज आते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि वो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है या फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, या फिर वो बाइसेक्सुअल है। तो हम इस डिफ्रेंशिएशन तक पहुंचने से पहले उसके अंदर क्या होंगे, उस बर्ड के अंदर क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। हाँ, और उसका फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और ये जो बर्ड का फ्लावर बनना है, हाँ, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब ये जो फ्लावर रहता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। हाँ, डिफ्रेंशिएट हम उसके अंदर उसके रूप में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के रूप में हमें उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और वो डेवलप होता है इसी रूप में। हाँ, और ये एंड्रोशियम जो है उसके अंदर क्या रहते हैं, रोल ऑफ स्टेमेन। अब इसके अंदर मतलब स्टेमेन होते हैं, मतलब एंड्रोशियम। हाँ, एंड्रोशियम जो रहता है वो क्या है, स्टेमेन, मतलब जितने भी स्टेमेन, मतलब जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उसमें वो किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, एंड्रोशियम के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। और ये जो स्टेमेन है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वहीं एंजियोस्पर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। जिम्नोस्पर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिम्नोस्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, इसको हमें देखना होगा, और हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टेमेन, मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म एंड पोलन ग्रेन। हम देखेंगे एंजियोस्पर्म और माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन ग्रेन जो है वो क्या है। ठीक है, उससे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं ताकि हम जब पढ़ें तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, ये जो डायग्राम है वो किसका है, वो है टिपिकल स्टेमेन का है। हाँ, और ये जो बी वाला जो डायग्राम है ये 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। अब देखिए, ये हमने देखा है कि ये जो स्टॉल्क है, ये वाला जो है ये फिलामेंट है, जिसको हम स्टॉल्क भी बोलते हैं कई बार। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंथर है। ये एंथर जो रहता है उसको अगर हम ट्रांसवर्सल रूप में हम अगर कट करें, हाँ, अगर हम कट करते हैं उसको, तो अगर कट करेंगे तो यहाँ पे हमें पोलन सेक दिखाई देंगे। पोलन सेक क्या होता है, एक स्पेस होती है जहाँ पे पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन ही क्या है, पोलन ग्रेन यहाँ पे मेल गैमेट का काम करते हैं। हाँ, हमें जैसे कि पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, तो मेल गैमेट जो है वो पोलन सेक में है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।